तो जनाब मैं आप लोगों को बता रहा था कि दूसरे सवाल में क्या करना है, दो क्लासेस बनानी है सर्वर और क्लाइंट के नाम से। क्लाइंट सर्वर क्लास के अंदर आपने एक फंक्शनैलिटी ऐसी देनी है कि जब नंबर ऑफ क्लाइंट के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएं, यानी हाउ मैनी नंबर ऑफ क्लाइंट, तो उनकी डिटेल जो है वो सर्वर जो है अपने अंदर कोई ना कोई एक मैसेज रिसीव करके दे दे कि भाई क्लाइंट के इतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बने। ये कौन दे? सर्वर की क्लास दे। सर्वर की क्लास का एक कोई भी मेथड से प्रिंट करवा दो ये चीज के हाउ मेनी नंबर ऑफ इंस्टेंस क्रिएटेड बाय द क्लाइंट ऑब्जेक्ट, क्लाइंट क्लास। राइट, हो जाएगा। पहले सवाल से मिलता जुलता सवाल है, बस यहाँ पर दो क्लासेस, एक क्लास की इंप्लीमेंटेशन दूसरी क्लास में करवा के दिखानी है। इनहेरिटेंस नहीं है ये इनहेरिटेंस नहीं है। सिंपल क्या होगा, मैं चलो बता ही देता हूँ और आसान हो जाएगा, कि आप लोगों ने बेसिकली सर्वर के अंदर क्लाइंट के ऑब्जेक्ट पास करवाने, ठीक है, सर्वर क्लास के अंदर क्लाइंट के ऑब्जेक्ट पास करवाने हैं। अच्छा, तीसरा सवाल क्या है? मॉडिफाई क्लास फॉर द क्लाइंट that it only show the client creating the screen when the first object initializing only। इस सवाल को कौन समझाएगा भाई? क्या लिखा है इसमें? मॉडिफाई क्लास फॉर द क्लाइंट that, सर स्टैटिक कर देंगे क्लास को। सही है, इसी सवाल को मॉडिफाई करके इस सवाल में बताना है, ठीक है। मॉडिफाई क्लास सच दैट द सर्वर, फिर दोबारा से मॉडिफाई करना है कि भाई उसी क्लास को दोबारा मॉडिफाई करो कि सच दैट सर्वर नाउ कैन ब्रॉडकास्ट मैसेज टू ऑल क्लाइंट लाइक एक्सरसाइज नंबर 1 एंड सेंड इंडिविजुअल टू द मैसेज। ठीक है जनाब, ये चार सवाल जो हैं वो आप लोगों को करने हैं और मुझे सबमिट करवा देना। मैं पूछ रहा था पूछिए। सर, मैं बोल रहा था कि असाइनमेंट में वो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर एरे बनानी है कंटेनिंग 10 टेबल्स, तो सर समझ नहीं आया था वाला क्वेश्चन। सवाल चलो देख लेते हैं उसको जाते जाते क्या करना है उसमें। ठीक। अच्छा, कोई मुझे ये पूछने के लिए वेरीफाई ना करे कि सर प्लीज इसको वेरीफाई कर दें कि क्या ये चीज सही की है या नहीं। ये तुम तो बड़ा गलत करते हो, तो फिर टास्क का क्या मतलब हुआ? हाँ, ये पूछ लो कि सर ये कंफ्यूजन हो रही है, इसमें क्या होगा, ये होगा। अब ये जो बबलू बच्चे हैं ना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वाले, वो भी यही हरकतें कर रहे हैं। क्या सर वेरीफाई कर दें, क्योंकि एक दो लैब में इनके मार्क्स कम आ गए तो बेचारे डर गए। अब डरे सहमे बच्चे बेचारे वो यही कह रहे हैं कि भाई वेरीफाई कर दो, तो वेरिफिकेशन फिर टास्क का क्या मतलब हुआ? तो जनाब यहाँ पर
अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक अदर हमारे पास डेटाबेस है जो कि मैंने अपनी DBMS की क्लास के बच्चों के साथ जो है वो बनाया था, और उसमें हमने कुछ क्यूरीज भी परफॉर्म की थी। ये DBMS, और यहाँ पर एक अदर हमारे पास टेबल है, और वो कौन सा टेबल है उसको भी देख लेते हैं। DBMS_lab नंबर 6 के नाम से है, और मैं यहाँ से इस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक अदर आप सबको टेबल नजर आ रहा है? ठीक है। यस सर, आ रही है नजर टेबल। अब यहाँ पर हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? इसमें आईडी है, नेम है, ईमेल, एज, सैलरी, जेंडर और सिटी। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्यूरीज ऐसी लगती हैं जो कि सर्चिंग पैटर्न के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और उसके लिए जो क्लॉज यूज होता है, एक क्लॉज यूज होता है लाइक का। ठीक है। और लाइक के साथ साथ हमारे पास जो है वो कुछ वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज होते हैं, कि जिसमें से एक ऑपरेटर परसेंटेज का होता है, एक ऑपरेटर अंडरस्कोर का होता है, एक ऑपरेटर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट का होता है, और एक ऑपरेटर जो होता है उसके अंदर इस तरह का ये कैप लगा हुआ होता है। क्लास याद रखिएगा कि ये जो 4 टाइप के ऑपरेटर हैं, इनको कहते हैं कि वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स। सही है। इनसे मिलकर बनता है एक पैटर्न, और उस पैटर्न को स्पेसिफाई करता है ये वाला क्लॉज। ठीक है जनाब। तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। ये कहलाते हैं एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर, ये 4, और इनसे मिलकर बनता है एक पैटर्न। और अब जनाब मैं यहाँ पर एक छोटा सा पैटर्न आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे पास क्यूरी ये है कि भाई मुझे डिस्प्ले करो उन लोगों का रिकॉर्ड, मुझे डिस्प्ले करो सिर्फ उन लोगों का रिकॉर्ड जिनके नाम का पहला कैरेक्टर एन से शुरू होता हो। तो भाई ये अब मेरे पास एक क्यूरी है। अब ये क्यूरी के पैटर्न बनाए किस तरीके से जाते हैं, तो ये पैटर्न है ना कि अगर मैं एन प्रेस करूं तो मुझे मेरे पास जो है वो सिर्फ उन लोगों का रिकॉर्ड आ जाए जिनका नाम जो है वो, जिनका नाम का पहला कैरेक्टर क्या है, एन है। तो वो पहले कैरेक्टर को किस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्यूरी बनती है, सेलेक्ट कर दो उन सब का रिकॉर्ड फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है जनाब, एम्प्लॉय, वेयर। अब नेम, अब क्योंकि हम लोग फिल्टर किस पे लगा रहे हैं, नेम्स पे लगा रहे हैं। आपकी अपनी मर्जी, ईमेल्स पे लगा दो, आपकी अपनी मर्जी किसी पे भी लगा दो। तो अभी हम लोग यहाँ पर नेम्स में फिल्टर लगा रहे हैं, वर्ड नेम। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर नाम, लाइक। अब लाइक के बाद मैं यहाँ पर पैटर्न स्पेसिफाई करता हूँ कि भाई मैंने कहा कि भाई मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले करके दो जिनके नाम का पहला कैरेक्टर एन हो। तो एन मेरे पास कैरेक्टर आ गया, एन मेरे पास क्या आ गया जनाब, कैरेक्टर आ गया। और उसके बाद क्या हुआ कि भाई पहला कैरेक्टर स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पर परसेंटेज का ऑपरेटर मैं उस कैरेक्टर के बाद जब इस पर लिखता हूं तो इसका मतलब ये है कि वो कैरेक्टर किसी भी नाम के स्टार्ट में होगा। कैरेक्टर के बाद इस परसेंटेज के लगने का मतलब ये है कि भाई वो कैरेक्टर एन का जो कैरेक्टर है वो तमाम नेम्स में जिसके नेम में भी पहला कैरेक्टर अगर एन हुआ तो जनाब वो मेरे पास रिकॉर्ड उठ के आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर इससे पहले लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सर एम्प्लॉय। अगर आप परसेंटेज ना लगाएं तो अगर किसी नाम में कहीं पे भी एन होगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा ना? नहीं, मैं अभी बताता हूँ उसके लिए। वो कोई भी रिकॉर्ड लाके नहीं देगा। अगर मैं परसेंटेज हटा दूं ना तो इट विल गिव द नल। सही है। अभी फॉर द टाइम बिंग ये समझो, जो आपकी क्यूरी है ना वो मैं अभी इंप्लीमेंट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सही। यहाँ पर मैंने इसको, इन दोनों क्यूरी को एक साथ चला दिया। पहली क्यूरी जो थी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, ये तो पूरा रिकॉर्ड वो लेके आ रही है कि भाई जो 10 लोगों का रिकॉर्ड था। लेकिन जो नीचे वाली क्यूरी है, जो नीचे वाला रिजल्ट है जनाब, वो देखें
कि इन 10 के 10 लोगों में मेरे पास से वो रिकॉर्ड उठ के आ रहे हैं जिनके नाम का पहला कैरेक्टर क्या था, एन था। ठीक है, जिनका नाम का पहला कैरेक्टर क्या था, एन था। अब इसी तरीके से मेरे पास दूसरी क्यूरी ये है कि भाई मैं चाहता हूं कि मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड मिले जिनके नाम का आखिरी कैरेक्टर एन हो, तो मैं परसेंटेज का साइन जो है वो इस कैरेक्टर से पहले लगा दूंगा। अब जब मैं इस क्यूरी को इम्प्लीमेंट करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ उन लोगों का रिकॉर्ड आएगा जिनके नाम का आखिरी कैरेक्टर एन है। ठीक है, परसेंटेज स्पेसिफाई करता है पैटर्न को सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। परसेंटेज का जो वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर है इसकी डेफिनेशन ही यही है कि भाई इट स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कह दिया ईडी। अब इस ईडी का क्या मतलब होगा, मुझे सिर्फ उन लोगों का रिकॉर्ड मिलेगा जिनका नाम ई और डी पे खत्म होगा, यानी पहले ई होना चाहिए फिर डी होना चाहिए, डी ई पे नहीं, ई डी। तो यहाँ पर मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड मिलेगा जिनका नाम जो है वो ई डी पे खत्म हो रहा है। तो अब ये पैटर्न है। अब जो जनाब आपने बात की थी कि सर अगर मैं चाहता हूं कि भाई एन जो है उनके नाम में कहीं भी होगा, तो कहीं भी होने के लिए आप दोनों तरफ परसेंटेज लगाते हो इस तरीके से। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एन का जो कैरेक्टर है नाम में कहीं भी अगर होगा तो वो तमाम नाम उठ के आ जाएंगे। क्या अब यहाँ पे देखिए सिर्फ 5 लोगों का रिकॉर्ड उठ के आ रहा है। अब ये 5 लोग वो हैं कि जिनके नाम में एन कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने कोई स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं कहा था। इस टाइम जो क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है वो कहा था कि भाई दोनों तरफ एन का मतलब कि एन स्पेसिफाई एनीवेयर इन द नेम। तो अब यहाँ पे देखिए कि सैयद अफान मेरे नाम में यहाँ पर एन आ रहा है, तो यानी बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड में आ रहा है। नताशा के नाम में स्टार्टिंग में एन आ रहा है, इजहान के नाम में जो है वो इसी तरीके से जैसे मेरे नाम में आ रहा है, नबील के नाम में, उसामा के नाम में यहाँ पर एन एंड में आ रहा है। तो देखिए एंड वालों को भी स्पेसिफाई कर रहा है, मिड वालों को भी स्पेसिफाई कर रहा है और स्टार्टिंग वालों को भी स्पेसिफाई करना है। अगर कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न कि अगर आपको ए एन, अब ये ए एन का पैटर्न जो है वो ये क्या स्पेसिफाई करेगा कि भाई ए एन इसी सीक्वेंस में नाम में कहीं भी एग्जिस्ट करते हैं, वो वाले नाम का पूरा रिकॉर्ड मुझे लाके डिस्प्ले करवा दो। तो अब यहाँ पे देखिए कि ए एन अब यहाँ पे एंड में आ रहा है, ए एन इधर आ रहा है, ए एन इधर आ रहा है। तो ये वो नाम है जिनमें ए एन के नंबर ऑफ कैरेक्टर उसी सीक्वेंस से कहीं भी एग्जिस्ट है। अगर यहाँ पर बात करता हूं इसकी, तो अब मुझे बताइए इसका क्या मतलब है इस क्यूरी का। सर ए एन शुरू में है शुरू में आने आना का। चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से कोई भी नाम ऐसा नहीं है कि जो ए एन से शुरू हो, तो इसलिए ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं डिस्प्ले करेगा क्योंकि नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैं परसेंटेज का हिसाब किताब यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दूं, तो अब ये स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई नेम से वोट के आएंगे जिनका आखिरी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग जो है वो ये ए एन। तो यहाँ पर सिर्फ उसामा हसन का रिकॉर्ड आएगा, राइट। वाइल्ड कार्ड समझ में आ रहे हैं। अब इसी तरीके से ये तो हो गई बात परसेंटेज की, ये तो बात हो गई परसेंटेज की। अंडरस्कोर की डेफिनेशन ये है कि अंडरस्कोर स्पेसिफाई ओनली वन कैरेक्टर, अंडरस्कोर स्पेसिफाई ओनली वन कैरेक्टर। चलो पहले तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को यही वाली क्यूरी जो है वो किस तरीके से हम अपने सर्च बार पे इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले तो यहाँ पे आ जाओ। देखो भाई, सबसे पहले हम फॉर्म के कोडिंग पे चले गए, फॉर्म लोड इवेंट पे चले गए। फॉर्म लोड इवेंट पे जाने के बाद हमने सबसे पहला काम क्या किया कि यहाँ पर कनेक्शन ऐड करवा दिया और यहाँ पर सर्वर का नाम और सर्वर का नाम यहाँ पर दे दिया और उसके बाद कौन सा डेटाबेस उठा लिया, डीबीएमएस वाला, टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, देन ओके। अब उसके बाद यहाँ पर नेम स्पेस यूजिंग
system dot data dot SQL client। ठीक है जनाब, और इसकी प्रॉपर्टी से हमें मिल जाएगी कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी कर लिया और यहाँ पर SQL कनेक्शन CON इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और यहाँ पर कनेक्शन दे दिया। पब्लिक void डिस्प्ले, और यहाँ पर SQL डाटा अडाप्टर ADPTER इक्वल टू न्यू SQL डाटा अडाप्टर। इट कंटेन क्यूरी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा कनेक्शन, और जनाब हमारे पास ये आ जाएगा डाटा टेबल DT इक्वल टू न्यू डाटा टेबल एडाप्टर डॉट फिल, और इसके अंदर आ जाएगा DT का ऑब्जेक्ट, और कहाँ पर डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स इक्वल टू DT, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। और ये मेथड सीधा सीधा मैंने कहाँ पर फॉर्म लोड के इवेंट पे डिस्प्ले करवा लिया। सर ओपन और क्लोज नहीं किया आपने? हाँ कर लो, ये लो जी कनेक्शन डॉट ओपन, और ये आ जाएगा कनेक्शन को क्लोज करना। तो अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं पहले। ठीक है जी, तो ये मेरे पास टेबल पूरा उठ के आ रहा है, कौन सा, ये वाला। डाटा ग्रिड व्यू को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो ताकि पूरा टेबल हमें नजर आ जाए। ठीक है जनाब, अब हमें क्या करना है कि भाई मैं ये चाह रहा हूं कि जब भी मैं यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, मुझे नाम से सर्च करना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एन लिखा ना, तो यहाँ पर सिर्फ वही वाले इस तरीके से रिकॉर्ड आ जाए जैसे हमारे एसक्यूएल सर्वर में था, कि जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ एन लिखूं तो मेरे पास डाटा ग्रिड व्यू में सिर्फ ये वाले रिकॉर्ड उठ के आ जाए। और वो कब आए, जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स पे एन लिखूं। तो यकीनन मुझे टेक्स्ट बॉक्स के किसी ना किसी इवेंट पे काम करना पड़ेगा। तो जनाब मैं सीधा सीधा इसके पीछे के इवेंट पे चले जाइए वाले टेक्स्ट चेंज के, और टेक्स्ट चेंज के इवेंट पे जाकर मैंने क्या करना है कि भाई यहाँ पर SQL डाटा अडाप्टर ADPTER इक्वल टू न्यू SQL डाटा अडाप्टर। अब यहाँ पर मैं क्यूरी लिखूंगा, सेलेक्ट कर दो उन लोगों का नाम फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं कोई भी कैरेक्टर लिखूं और वो कैरेक्टर किसी के भी नाम में अगर एग्जिस्ट करता हो तो भाई मुझे जो है वो उन लोगों का रिकॉर्ड प्रिंट करवा के दे दो। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय कर दिया, वेयर के बाद मैंने कह दिया कि भाई नेम के बाद लाइक। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंगल कोटेशन उसके अंदर डबल कोटेशन उसके अंदर कॉन्केटिनेट करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है जनाब, और इसके बाद वन नेम लाइक, और मैं यहाँ पर कॉमा के बाद कनेक्शन, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन, हाँ मैं यहाँ पर परसेंटेज लगा देता हूँ, एक इधर और एक इधर। अब ये परसेंटेज क्या स्पेसिफाई करेंगे अभी देखते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ कि
बाकी का कोड कॉपी कर लेता हूँ। और ये आ गया कनेक्शन डॉट ओपन। ठीक है, प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। स्टूडेंट्स कुछ समझ में आ रहा है? मैंने क्या लिखा? अब मैंने यहाँ पे लिखा ईडी। ईडी से किन का रिकॉर्ड आ रहा था मेरे पास कि अब यहाँ पर क्यूरी जनाब मैंने ये दी है, क्यूरी ये दी है कि भाई मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा के दिखा दो जिनके नाम में कहीं भी जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिखूं वो नाम में कहीं भी एग्जिस्ट होता है ना, तो वो लिख के दिखा दो। मैं यहाँ पे एस लिखता हूं तो यहाँ पे देखिए कि एस का कीवर्ड मुझे उन लोगों का नाम डिस्प्ले करके दे रहा है कि जिनके नाम में एस कहीं भी आता हो। मैं एस वाई लिखता हूं तो यहाँ पे देखें कि एस वाई नाम में कहीं भी आता हो, या अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एफ एन की बात करता हूँ, एफ ए की बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखें एफ ए जो है वो ये वाला पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, एफ ए यहाँ पे दो दफा बन रहा है, आयशा फातिमा के रिकॉर्ड में बन रहा है, फाइक के रिकॉर्ड में बन सर? रहा है। ये चीज समझ में आ रही है भाई? जी यस सर, लेकिन हम वो कैसे करेंगे जिसमें खाली स्टार्ट में ही आपने हमें बताया था क्यूरी के हाँ, अंदर तो करके? सिंपल आप क्या करो कि परसेंटेज यहाँ से हटा दो। अब एंड दूसरे कैरेक्टर के बाद यहाँ से कैरेक्टर आएंगे ना, ये जो क्यूरी मैंने डिजाइन की थी कि ये तो मैं हार्ड कोडली समझाने के लिए लिख रहा था, अब ये जो कैरेक्टर है ये तो टेक्स्ट बॉक्स से आएंगे। अब इसके Yes, sir. बाद परसेंटेज लगाता हूं तो वो कैरेक्टर स्टार्ट को स्पेसिफाई करेंगे। अब देखिएगा, अब मैं इसको करता हूं, अब मैंने क्यूरी क्या लगा दी कि भाई वो कैरेक्टर जो मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिखूंगा अगर वो कैरेक्टर किसी भी नाम के स्टार्ट में आएंगे ना, तो जैसे कि मैंने एस लिखा और जैसे कि मैंने एन लिखा, तो अब यहाँ पर ऑनो का रिकॉर्ड नहीं आ रहा। अब एन सिर्फ उन लोगों का उनके नेम में आएगा जिनके नेम जो एन कैरेक्टर जो है वो स्टार्ट में होगा जिनके नेम में। सर ऐसा पॉसिबल है कि हम दोनों जो है वो लिख सकें, मतलब परसेंटेज लगा सकें, मतलब एन स्टार्ट में भी और एंड में भी? आम तौर पर हम ये कर सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पर और का ऑपरेटर कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर फॉर सपोज नेम लाइक मैंने यहाँ पर और का ऑपरेटर लगाया और यहाँ पर मैंने एक और कंडीशन दे दी कि फॉर सपोज के कोई भी कैरेक्टर दे दिया बी और यहाँ पर ये दे दिया, और बल्कि यहाँ पर नेम लाइक इस तरीके से। अब ये वाली क्यूरी क्या होगी कि भाई ये दोनों की कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर देगी। अब यहाँ पे देखिए इसने मुझे सिर्फ ये जनरेट क्यों करके दिया है, क्योंकि इसके नाम में ये भी आ रहा है, ठीक है, बट ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो ये तो आ रहा है ना, तो उसने रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर मैं एंड लगा देता इसमें तो मुझ पर वाजिब था कि भाई ये दोनों पैटर्न बनने चाहिए थे। आप इस तरीके से भी दे सकते हो बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, आप यहाँ पे भी दे दो लॉजिकल ऑपरेटर इससे बाहर निकल कर, और लिख दो यहाँ पे, वो यहाँ पे लिखो आप लोग और फिर दोबारा लिखो नेम लाइक करने के बाद सिंगल कोटेशन उसके अंदर डबल कोटेशन, तो ये आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पर डबल कोटेशन के बाहर निकलकर आप वो दे दो, सॉरी कॉन्कैटिनेशन भी देनी। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर डबल कोटेशन से बाहर निकलकर आप यहाँ पर परसेंटेज का साइन दे दो कि अब आपने एक परसेंटेज दे दिया और यहाँ पर आपने दिए हुए दोनों परसेंटेज। तो इस तरीके से मल्टीपल लॉजिक बनाकर आप लोग देख सकते हो क्यूरी में। तो अब इसका रिजल्ट क्या रिटर्न होगा, क्योंकि और है तो अब एट अ टाइम तो एक ही वैल्यू आएगी ना टेक्स्ट बॉक्स पे। मैं कोई भी लिख देता हूँ वैल्यू एफ, अब एफ क्योंकि ये स्पेसिफाई करेगा। अब मैं इसको कैसे चलाऊंगा, इसके लिए तो या तो यकीनन मुझे दूसरी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, कुछ ऐसे ही होगा ना। तो अगर आपको मल्टीपल लॉजिक देनी है तो भाई आप इस तरीके से देख सकते हो एंड और ऑपरेटर को यूज करते हुए। बाकी अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था जनाब आप लोगों से
कि भाई अंडरस्कोर क्या है। अब हमें ईमेल पे फिल्ट्रेशन लगानी है। मैं यहाँ से इसी को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और नीचे नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ। अब जनाब मेरे पास कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनमें कुछ ईमेल्स भी हैं। अब यहाँ पे देखिए ईमेल, अगर मुझे एक ईमेल का पैटर्न क्या करना है कि वेरीफाई करना है कि भाई आइदर दिस ईमेल इज वैलिड और नॉट, तो हमें पता है कि भाई सेलेक्ट कर दो पूरा रिकॉर्ड उन लोगों का जिनकी एक वैलिड ईमेल है। अब ईमेल का डोमेन हमें पता होता है, पैटर्न क्या होता है कि भाई हर ईमेल में कोई ना कोई @ तो आता ही है कीवर्ड, उसके बाद .com भी आता है। सेलेक्ट कर दो पूरा रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय में से वेयर ईमेल लाइक करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक पैटर्न बनाता हूँ, उस पैटर्न को समझिएगा। मैंने जनाब यहाँ पर एक पैटर्न बनाया कि अंडरस्कोर, फिर @ फिर _.com। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि जनाब मेरे पास ऐसी कौन सी ईमेल हैं जिनमें @ से पहले एक कैरेक्टर हो और @ के बाद एक कैरेक्टर हो और फिर .com हो। कोई ऐसी ईमेल नजर आ रही है आप लोगों को? सर सारी है तकरीबन नबील डॉट नहीं, लिखी। एक कैरेक्टर सिर्फ ओनली कंटेन बिफोर द @ एंड आफ्टर द @ ओनली वन कैरेक्टर। तो भाई मेरे पास ये ईमेल है, ये ईमेल है, चार है ये सर। ईमेल है और ये वाली ईमेल है। ये 4 किस्म के रिकॉर्ड ऐसे हैं कि जो कि इस पैटर्न पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो जनाब मेरे पास वो चारों के चारों उठ के आ गए। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये मत समझिएगा, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ अंडरस्कोर का मतलब ये होता है, ये स्पेसिफाई करता है ओनली वन कैरेक्टर। अब जनाब मैं अगर यहाँ पर कहता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दोबारा से इस पैटर्न को देख लीजिए। अब यहाँ पर मैंने एक पैटर्न बनाया है कि भाई मैं चाहता हूँ मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो कि जिनकी ईमेल में @ के बाद 5 कैरेक्टर हो फिर .com हो। तो अब यहाँ पे देखिए yahoo.com, @ के बाद कितने कैरेक्टर हैं? याहू फिर .com हमने लिख दिया। याहू, जीमेल, हॉटमेल, राइट। तो यहाँ पर जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले होके आना चाहिए। अच्छा @ कितने मैंने लिखे हैं? आपने @ के पीछे वो नहीं लगाया ना कि फिर वो हो। हाँ ये बात भी है। एक और चीज कि भाई अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो अब ये वाला पैटर्न उस ईमेल के एंड में एग्जिस्ट करता हो। तो अब मैं यहाँ पर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला पैटर्न एंड में एग्जिस्ट करता है, ये वाला पैटर्न एंड में एग्जिस्ट करता है, ये वाला पैटर्न एंड में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ये स्पेसिफाई क्या कर रहा है? अब यहाँ पे देखिए आप लोगों ने अंडरस्कोर का भी वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज किया और परसेंटेज का भी किया। तो परसेंटेज का इसलिए किया ताकि आप स्पेसिफाई कर रहे हो ओनली दोज whose email contain this pattern in the last, राइट। तो पैटर्न क्या है? @ के बाद 5 कैरेक्टर्स, पांचों के लिए अलग अलग अंडरस्कोर लगाए फिर .com। और परसेंटेज क्या स्पेसिफाई कर रहा है पहले लगाने के लिए कि भाई ये पैटर्न किसी भी ईमेल के एंड में होना चाहिए, ये पूरा पैटर्न। लेकिन अगर मैं परसेंटेज जनाब इस तरफ लगा दूंगा तो ये क्या स्पेसिफाई करेगा? कोई रिकॉर्ड लेके आएगा? ये तो कोई भी नहीं। रिकॉर्ड नहीं लेके आएगा क्योंकि नहीं इस सर। पैटर्न से स्टार्टिंग कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। हाँ अगर मैं यहाँ पे ये वाली बात करूं तो ये मुझे रिकॉर्ड ला के दे देगा उन्हीं लोगों का कि भाई ये पैटर्न कहीं भी एग्जिस्ट करता हो। तो अब आप इसकी क्यूरी जो है वो यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो, वन वेयर ईमेल लाइक सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, कॉन्केटिनेशन। सर @ आएगा उस वाले में।
सेकंड नहीं परसेंटेज नहीं, वाला मैं है। यहाँ पर ये इसकी बात कर, चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। वर्ड नेम लाइक सिंगल कोटेशन, उसके अंदर डबल कोटेशन, उसके अंदर कॉन्केटिनेशन, यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। और अब यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा जनाब के पैटर्न स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ परसेंटेज इधर, नहीं इधर, और इसी तरीके से परसेंटेज लगा देता हूँ मैं इधर। अब यहाँ पर इसको चेक करते हैं क्या होता है। सर ये तो प्रीवियस वाला नहीं काम नहीं होगा नहीं ना नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, इसको मुझे यहाँ पर ये भी देना पड़ेगा। @, एट द रेट देना पड़ेगा, सिंगल कोटेशन, उसके अंदर यहाँ पर एट द रेट। यहाँ पर एट द रेट देना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर डॉट कॉम भी देना पड़ेगा इसके पहले, डॉट कॉम। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जीमेल। समझ में आ रही है चीज? मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जीमेल। जी यस सर। ठीक है, तो ये स्पेसिफाई करेगा। वैसे यहाँ पर अंडरस्कोर अभी हमारा लग नहीं रहा, वैसे अंडरस्कोर मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई ये स्पेसिफाई करता है ये। अब आप ये वाली क्यूरी किसी बटन के पीछे लगा सकते हो, जरूरी नहीं है आप सर्चिंग पैटर्न के लिए ये वाली क्यूरी मेरा नहीं ख्याल कि सर्चिंग पैटर्न के लिए इस्तेमाल होगी। हाँ, सर्चिंग पैटर्न हम लोग किसी नाम से आईडीज के थ्रू जो है वो सर्च करवा सकते हैं, लेकिन ये वाले जनाब सर्चिंग पैटर्न हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। अब जल्दी से मैं यहाँ पर इसको भी बता दूं कि भाई ये वाला ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल होता है। ये वाला ऑपरेटर जनाब इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर मैं यहाँ पर एक क्यूरी लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक। अब जनाब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये वाला राउंड ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैंने एक कैरेक्टर लिखा, दूसरा कैरेक्टर लिखा, तीसरा कैरेक्टर लिखा, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इस ब्रैकेट के अंदर मतलब जिन जो भी नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे वो नंबर ऑफ कैरेक्टर किसी भी नाम में एग्जिस्ट हुए, अगर ये भी एग्जिस्ट हुआ ये दोनों ना हुए तब भी वो नाम उठ के आ जाएगा। सही है, अगर ये कैरेक्टर नहीं हुआ ये दोनों हुए, ठीक है, ए और डी हुआ एन नहीं हुआ तब भी वो नाम आ जाएगा। लेकिन किधर, एनीवेयर इन दी नेम, तो मैं यहाँ पर डबल परसेंटेज दे दूंगा। तो अब यहाँ पर देखिए जनाब मेरे पास सबके सब रिकॉर्ड इसलिए उठ के आए, वो इसलिए क्योंकि हर नेम में ए भी है, भले से एन नहीं है। अब जैसे फहाद के नाम में ए है और डी है लेकिन एन नहीं है, सही है, तो ये जरूरी नहीं है इसका मतलब। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये वाले पैटर्न को कुछ इस तरह कर देता, तो अब मुझे बताइए, इट्स अ बिग डिफरेंस कि भाई नाम में ए एंड डी अगर किसी के नाम में कहीं भी ये वाला सर पैटर्न इसी तरीके से अगर नहीं होगा तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा। सर आपने इसमें कंडीशन लगा दी है, उसमें कंडीशन नहीं थी। उसमें कंडीशन नहीं थी, उसमें ये था कि वो नंबर ऑफ कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो कि उस ब्रैकेट में मौजूद है, अगर वो एक कैरेक्टर भी अगर किसी भी नाम में कहीं भी एग्जिस्ट हो गया तो कहीं भी के लिए हमने दोनों तरफ परसेंटेज लगाया। और अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि भाई वो कैरेक्टर, इन तीनों में से कोई एक कैरेक्टर या तीनों अगर नाम में कहीं भी एग्जिस्ट करते हैं तो वो उठ के आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ कि भाई नाम में इन तीनों में से कोई एक कैरेक्टर भी हो तो वो चलेगा, तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ उन लोगों का नाम आएगा जिनके नाम का स्टार्टिंग कैरेक्टर इन तीनों में से कोई भी होगा। तो जैसे कि यहाँ पर एन, एन और ए, डी के नाम से कोई भी
ऐसा नेम नहीं है जैसे कि दानिश हो गया, दानियाल हो गया, ऐसा कोई नेम नहीं है कि भाई जो के डी से स्टार्ट हो रहा हो, राइट भाई? ये चीज समझ में आ रही है? अब ये चीज सीधी सीधे तुम लोग इस तरीके से क्यूरी में इंप्लीमेंट कर लोगे तो तुम्हारे पास इस तरीके से सर्च बार बन जाएगी। ठीक है जनाब। अब हमारी ये बढ़िया। वाली, अब हमारी जो है वो लेस है ना मिनट रह गई ये मीटिंग, मैं यहाँ पर इसको एंड कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर हम लोग अपनी अटेंडेंस की तरफ आते हैं। सर लगा देना सर, सर खत्म, आपने कहा था 10:30 बजे खत्म कर दूंगा।